तो यारों कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हो गए। देखो आपने द कराटे किड मूवी तो देखी जरूर होगी, टीवी पे इतनी बार लग चुकी है, और देखा नहीं है तो फिर इसके बारे में सुना तो जरूर होगा। लेकिन क्या आप लोगों को एक बात पता है कि ये जो कराटे किड मूवी है वो एक्चुअल में एक दूसरे मूवी के ऊपर बेस्ड थी जिसका भी नाम कराटे किड था। ये 1984 में आई थी। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जिस शो की हम लोग बात करने वाले इस वीडियो के अंदर उससे रिलेटेड है। और ये मतलब वीडियो चालू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर आपका बेटा जिसको आपने कभी लड़ाई करते नहीं देखा, बहुत भोला भाला सा था, लेकिन कराटे सीखने के बाद वो कंपटीशन में उतरा और वहां पे वो फाइट करने वाला है, उसको लगने वाली आपको पहले से पता है, तो इस प्रेशर के लिए, उस चीज को देखने के लिए आप खुद को रेडी कैसे करोगे? बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? रोल अ जॉइंट। द कराटे किड मूवीज की स्टोरी कुछ ऐसी है ना कि एक लड़का जो कि बहुत भोला भाला सा है, दूसरी जगह से आता है, वो एक नए प्लेस पे रहने के लिए नए स्कूल में इंटर करता है जहाँ पे कुछ लड़के उसके साथ मारामारी करते हैं, उसके ऊपर रैगिंग करते हैं, उनसे बदला लेने के लिए कराटे सीखता है। और मूवी के एंड में एक बड़ा टूर्नामेंट होता है जिसमें ये अच्छा लड़का बुरे लड़के से फाइट करता है, और जीत किसकी होती है? ऑब्वियसली अच्छे लड़के की। पिक्चर खत्म। लेकिन क्या जिंदगी वहां पे खत्म हो गई? नहीं। क्या आपने कभी ये सोचने का कष्ट लिया है कि ये जो हम लोग गुड वर्सेस इविल, अंडरडॉग वर्सेस बुलीज की जो पिक्चर देखते हैं फाइटिंग की उनकी, वो मूवी खत्म होने के बाद ये कैरेक्टर्स के साथ क्या होता होगा उनकी बाकी जिंदगी में? ये हमको दिखाया है कोबरा काय के अंदर, जिसके अंदर में भी आपको बिलीव हो या ना हो, लेकिन मूवी के अंदर जो बुरा लड़का था वो सीरीज के अंदर अच्छा इंसान बन जाता है काइंड ऑफ। इस पॉइंट को है ना बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि कोबरा का जो सीरीज है ना उसकी स्टोरी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि इस बार अच्छी साइड कौन सी और बुरी कौन सी, क्योंकि देखा जाए तो दोनों ही अच्छे हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, सीरीज के अंदर आपको बैड कैरेक्टर्स जरूर मिल जाएंगे लेकिन कोई भी बैड साइड नहीं। और इस चीज का एक बहुत बड़ा इफेक्ट आपके ऊपर होता है ना कि सीरीज के एंड में जब फाइट होगी दोनों के बीच में तो फिर आप मतलब साइड नहीं ले पाओगे कि भाई जीते कौन। आपको खुद को डिसाइड करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि भाई मैं किसकी साइड लूं। दोनों फाइट तो कर रहे हैं लेकिन दोनों ही सही है अपनी जगह पे। क्वेश्चन, मतलब इतना सुनने के बाद आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या इस सीरीज को, कोबरा का इस सीरीज को देखने के लिए हमको पहली मूवीज देखना जरूरी है? नहीं, क्योंकि मैंने भी वो 1984 वाली कराटे किड मूवी नहीं देखी, फिर भी मुझे कोबरा का वेब सीरीज समझ में आ गई। इतनी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है और जब भी वो लोग पास्ट का रेफरेंस देते हैं तो फिर वहां पे आपको दिखाया भी गया है कि पास्ट में होता क्या है। अगर आप लोगों को इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है तो फिर यहाँ पे एक और बहुत अच्छी वाली गुड न्यूज है कि इसका हिंदी डब अवेलेबल है ऑफिशियली। वो डब कैसा है ये तो मुझे नहीं पता लेकिन अवेलेबल जरूर है। ये सीरीज देखने के बाद एक बात की तो ऑलमोस्ट गारंटी है कि कुछ कैरेक्टर्स होंगे जिनके आप खुद फैन हो जाओगे। जैसे कि मेरे लिए पूरे शो में वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स था अमांडा का। अमांडा क्योंकि भले ही एक रूम के अंदर दो शेर एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हो, एक दूसरे के ऊपर गुर्रा रहे हो, ऐसे फाइट करने के लिए रेडी बैठे हो, लेकिन हंटर किसके पास होती है? इनके पास। और इनके सामने दोनों ही शेर बिल्ली बन जाते हैं। देखो मैंने बवाल नाम का वर्ड यूज तो बहुत बार किया लेकिन इस शो के अंदर का जो साउंड ट्रैक है ना वो एक्चुअल में बवाल है, मतलब आग लगा देने वाला। मतलब कि जिस शो के अंदर दीवाना हुआ बादल जैसे गाने बजते हो उसकी तो क्या ही कहने। लाइक लिटरली दीवाना हुआ बादल, इससे बढ़िया सॉन्ग चॉइस तो कुछ हो ही नहीं सकता था मूवी के लिए। कोबरा काई नाम का ये जो शो है ना वो प्राइमरीली तो फोकस करता है कराटे के ऊपर, जिसके कारण आपको एक्शन तो भरपूर देखने मिलेगा, लेकिन जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना वो था ह्यूमर, कॉमेडी। कुछ ऐसे सीन्स तो शो के अंदर इतने ज्यादा जेन्युइनली फनी थी ना कि मेरी हंसी निकल आई। और मतलब एक डायलॉग बोलता है कैरेक्टर शो के अंदर जो ऐसे माइंड में छप गया कि आई एम एट पीस विथ माई डिप्रेशन। और मतलब जिंदगी में इससे ऊपर उठा हुआ इंसान कहां देखने मिलेगा जिसको पता है कि वो डिप्रेस्ड है लेकिन फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ही इज ओके विद इट। डायलॉग्स आर रियली गुड। कॉमेडी ड्रामा अमेरिकन टीनेज हाई स्कूल लव स्टोरी वाला एंगल भी आपको इसके अंदर देखने मिलेगा, लेकिन उसको अगर आप साइड में निकाल दोगे ना तो फिर बचता है एक्शन, कराटे, राइवलरी, और वो सारा स्टफ बहुत ज्यादा एक्साइटिंग, स्पेशली इन सीजन 1, क्योंकि जितने भी सारे एक्टर्स हैं ना जिनको कराटे आता है ऐसा दिखाया गया हमको शो के अंदर, उनको देखने के बाद आपको एक्चुअल में लगेगा कि उनको कराटे आता है। क्योंकि जितनी भी सारी फाइटिंग और जितने भी सारे स्टंट्स है ना उसमें मोस्ट प्रोबेबली उनका चेहरा आपको दिख के सामने आएगा, तो फिर लगेगा कि हाँ फाइट वो कर रहे हैं और एक्चुअल में कर भी रहे होंगे। प्लस इसके अंदर आप लोग ऐड कर दो जो पॉइंट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि विलन कौन है हीरो कौन है, तो फिर जब दोनों साथ में लड़ते हैं मजा बहुत आता है और प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है कि आगे क्या होगा, जो कि किसी भी एक फाइट सीन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसका एंड प्रिडिक्ट ना कर सको। कराटे वाले जो फाइट सीन्स है ना उनकी शूटिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से की गई है, कैमरा ज्यादा हिलाया नहीं हो तो फिर आप क्लियरली देख सकते हो कि चल क्या रहा है और कौन कौन से मूव्स वो लोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक उस टाइम पे यूज किया ना, ऐसा मतलब आपको भी इच्छा हो जाएगी कराटे सीखने की। मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा मजा आया लोगों को आपस में लड़ते हुए देख के। आई गेस
सबको ही आता होगा, तभी तो लोग ऐसे गर्दी कर देते हैं अगर रोड पे दो लोग आपस में लड़ रहे हो तो। प्रॉब्लम्स की अगर हम लोग बात करें तो फिर शो के अंदर कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स थे जो मुझे उतने ज्यादा पसंद नहीं है। जैसे कुछ एक पॉइंट पे ड्रामा जो है वो थोड़ा ज्यादा हो गया, सीरियल टाइप का, मतलब साथ में आते हैं फिर थोड़ा सा होता है बिछड़ जाते हैं। और यही सेम सिचुएशन जो टीनेज लव स्टोरीज को लेकर दिखाया गया ना, मैं मतलब बहुत बार देख लिया है पहले ही, और ये चीज प्रिडिक्टेबल भी हो जाती है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि ये सीजन 2 को लेके पंगा क्या है। मतलब पहला सीजन बहुत जबरदस्त लगता है, उसके अंदर एक अलग स्टाइल, एक अलग टोन होता है, और वो सेकेंड सीजन में मिसिंग। यही सेम मुझे लगा मिर्जापुर 2 के साथ हुआ, और वही सेम मुझे इसके अंदर भी देखने मिला। क्योंकि कोबरा का सीजन 2 जो है ना वो पेसिंग में थोड़ा स्लो हो जाता है अगर हम कंपेयर करें सीजन 1 से तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो देखने लायक नहीं, आप देखो इसका सीजन 2 भी, क्योंकि वो देखने के बाद इसका जब एंड आएगा ना तो एंड में आपको पूरा रिवॉर्ड मिल जाएगा। एक जो फाइटिंग दिखाई गई है ना भाई, वर्थ इट। एक ऐसा बहुत ही लॉन्ग वाला टेक लिया जिसके अंदर गैंग वॉर चालू है, समझ लो, कराटे का। इन शॉर्ट कोबरा का सीजन 1 बहुत जबरदस्त, सीजन 2 अच्छा है, और आपको दोनों ही देखना चाहिए। क्योंकि सीजन 2 आप देख के जब खत्म करोगे ना तो फिर सीजन 3 के लिए वेट नहीं होगा। और सीजन 3 इसका जल्दी आने वाला है 8 जनवरी को, उससे पहले तो देख लेना, रेडी रहना। नेटफ्लिक्स के ऊपर आप इसको लीगली देख सकते हो, 2 ही सीजन आए इसके, अभी तक 10 एपिसोड पर सीजन और आधे घंटे के एपिसोड है। हिंदी डब इसका अवेलेबल है। अगर आपकी फैमिली उतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है तो फिर आप फैमिली के साथ देख सकते हो, बस थोड़े बहुत ये वाले सीन है वो एडजस्ट कर सकते हो तो फिर देख लेना, लेकिन देखना जरूर। और अगर आप एक एक्शन वाली वेब सीरीज ढूंढ रहे थे ना देखने के लिए तो फिर ये आपके लिए तो मतलब चांदी ही चांदी हो गई। देख जरूर लेना। देखने के बाद आपको कैसा लगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। ऐसे ही एकदम अच्छे वाली मूवी और सीरीज के रिकमेंडेशन में इंस्टाग्राम पे भी देता हूं, वहां फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।